जय श्री प्राणनाथ हरे की जय, सतगुरु महाराज की जय। तो चलिए कुछ मैचिंग है ना, तो किस तरह से मैचिंग करने हैं और मैचिंग करते समय उनसे क्या संबंधित करना है वो पहला है मोतीलाल त्रिपाठी। मोतीलाल त्रिपाठी, ठीक। प्रणाम जी। जी भैया गांव से थे ना, गरीब थे जो, जिनके जी भैया गांव जिनके यहाँ हाँ जी, मेरे याद तो भैया गांव से ही है जी, जिनके यहाँ रिश्ता आवेगा फिर कहा था कुछ नहीं मांगना। इनसे संबंधित क्या घटना है वो बताओगे आप? है जी, इनसे संबंधित क्या घटना है? जी ये गरीब थे ना। हाँ बताइए आप। प्रणाम जी। महाराज जी ने सुंदर साथ जी, अगर प्रेम सखी जी बोल रही है तो पहले अपने प्रश्न को यही पूरा करेंगे। एक सुंदर साथ में एक्सप्लेन करेंगे। हाँ जी, मेरे याद तो जी है कि ये गरीब थे ना, तो फिर बैठे रह गए थे, मतलब जब ये चर्चा में कि तुम क्यों नहीं जाते। हाँ हाँ कुछ बताइए इस तरह का जी। तो फिर ये गरीब थे, कहा था कि तुम्हारे यहाँ रिश्ते वाले आएंगे और कुछ मांगना नहीं। हाँ हाँ ये है जी मेरे याद तो। फिर उन्होंने मतलब आए थे, फिर ऐसा ही हुआ था कि वे काफी कुछ दे गए थे कि मेरे यहाँ तो डंगर ढोर भी नहीं है, मैं क्या करूंगा घर जाकर, ऐसे ऐसे बातें हुई थी इनकी परमहंस से। नहीं, इनको गुरुजी ने ये कहा था ना कि आप उसने वो जाना नहीं चाहते थे कि मैं तो यहीं राज्य के चरणों में रह के ही सेवा करूंगा, मैं घर जाके क्या करूंगा। तो फिर उन्होंने कहा नहीं जाइए, वो आपकी बेटी की शादी होगी और वो वहां से इतना कुछ मतलब आपको देना नहीं पड़ेगा, इतना सब कुछ मिलेगा कि आपकी सब निर्धनता दूर हो जाएगी, लेकिन मांगना मत और लालच मत करना, क्योंकि लोभ में ही लालच होता है। जी ठीक है सुंदर साथ जी। एक सुंदर साथ ही एक प्रश्न का वर्णन करें, है ना, दूसरा सुंदर साथ दूसरे प्रश्न अच्छी तरह से लेंगे ना। ठीक है। अब चलिए सुंदर साथ जी, अब बताइए श्रीमंत राजा साहब के बारे में कौन बताए? हाँ जी प्रणाम जी। अच्छा चलो बोलो। हाँ एक सुंदर साथ बोलिए, दूसरे दूसरे के बारे में बोलिए। चलिए परविता जी बोलिए, आप बोलिए। हाँ जी प्रणाम जी। ये श्रीमंत राजा साहब थे जो ये वाणी चर्चा कर रहे थे, जो परमहंस महाराज जी, तो इन्होंने अपने पुरोहित भेजे थे वहां पे उनके यहाँ से श्री परमहंस जी के पास कि वे ऐसे ऐसे चर्चा करें, तो जाकर देखो वे सही बोल रहे या गलत बोल रहे। तो फिर जब उन्होंने देखा ना परमहंस की वाणी चर्चा सुनी, उनका घमंड तोड़ा उन्होंने, तो उसके बाद फिर ये आए थे श्रीमंत राजा साहब इनके पास। इन्हें दिखा कि आए तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, तो इन्होंने 500 एकड़ जमीन इन्हें देने को कहा था। हाँ बिल्कुल। हाँ जी अब प्रणाम चलते जी। हैं बाबा प्रताप दास के बारे में बताइए सुंदर साहब। बाबा प्रताप दास के बारे में हरियल सखी जी आप बताइए। हाँ जी प्रणाम जी। ये बाबा प्रताप दास जी वर्षवल के थे ना। बाबा प्रताप दास वर्षवल के, ठीक है मैच कर लूंगी। हाँ जी, लेकिन जिनकी थोड़ी घटना ना याद नहीं है मेरे। चलिए घटना कुछ और सुंदर साथ बताएंगे, आप ले लीजिए जिसको पता है। जी 8 दिन तक चर्चा सुनी थी ना, तो ये फिर गुम हो गए थे वहां पे, मतलब कुछ बोल नहीं, रहे चाल रहे नहीं थे। ये वो है ना, भोग लगावे थे, भोग लगाया था उन्होंने, गरम गरम भोग में मगन हो गए थे, भोग लगाने में मगन हो गए थे ना। भजन बोल लो गए यार, ने देखा नहीं गरम ठंडा किस तरह। भोग वाला तो इनका देखिए। गेट बंद कर दो। हाँ जी, हाँ जी ये वो तो है, तब ये भोग लगाना है, गरम गरम का भोग लगा दे यार, मगन में भजन में मगन हो जा, इनका परमहंस जी का मुंह जड़ जावे, ये वही हाँ तो है ना। जी 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 वही है। वर्षवल के थे, भोग लीला लिखी हुई है।
कि जब हाँ हम जी। इतने मगन हो जाते हैं कि वे गरम उसका गरम गरम का भोग लगाते हैं। जी नहीं, इनकी तो वो है ना, वो 8 दिन चर्चा सुनी थी और फिर मतलब बोलना चालना गुम हो गया था, गुम हो गए थे ये। इनकी तो ये है जी मेरे याद तो। परविता जी तो बताइए। हाँ जी, वही तो है कि सारा मतलब हाँ, वो भोग लगा दिया था उन्होंने यार, वो जरा सही बच्चा था। हाँ वो तो भोग गरम दूध का भोग तो अलग प्रसंग है। ये भोग अच्छा हाँ जी, वो तो लगा अलग है। भोग ना बोलकर भजन गाने में मस्त हो गए। जी जी, मुझे वही ध्यान आ रहा है। प्रणाम नहीं जी। कोई बात नहीं है, भोग लीला है, बिल्कुल सही बताया आपने। अब हाँ चलते जी। सुंदर जी लाल सुग्रीव सिंह। पूरी बी तक बहुत अच्छी तरह से होगी सुंदर साथ जी हमारी, देखो काम उसके प्रश्नों के माध्यम से भी है ना, बी तक के उसके अब जैसे प्रेजेंटेशन उसके माध्यम से भी, सुनाने के माध्यम से भी, अगर फिर भी अगर ना दिल में बचती तो भाई फिर तो दुर्भाग्य कहेंगे इसको। ये लाल सुग्रीव जी यही थे ना जो इंद्रमणि इनके पुत्र थे, जिनकी घटना ये थी कि इनको पुत्र नहीं हुआ था, फिर इनके जो सुनो सुनो खरीद सके जी, पहले बताना नहीं, पहले मैचिंग करनी है। अच्छा जी। पहले मैचिंग बताओ किससे मिलान होगा, लाल सुग्रीव किससे संबंधित है। लाल सुग्रीव ये तो हमारी प्रेम बे सखी जी संपास में भेज दिए थे सुंदर साथ जी। बहेरिया कसोटा से गांव है। कसोटा से थे। लाल सुग्रीव सिंह कसोटा था। अब इनकी बताइए क्या घटना है। जी इनकी घटना यही तो है, जो इनके पुत्र थे इंद्रमणि, तो इनका पुत्र नहीं हुआ था ना शुरू में पहले, तो इनके जो जो साथ में मतलब जो इनके वे थे जैसे साधु थे, तो उन्होंने कहा था, साधु ने इनके जो गांव के थे, कसोटा गांव के जो इनके आसपास वाले थे, तो इन्होंने कहा था कि तुम इनसे परमहंस जी से पुत्र की प्राप्ति का वर मांग लो। तो नहीं इन्होंने मांग, इनसे तुम ना मांगियो हम कहेंगे, हम बोल हाँ देंगे, तुम हम ना कह मांग, देंगे। हाँ हम कह देंगे, भाई तुम ना कहियो हम कह देंगे। परमहंस जी को तो फिर पता ही था, लेकिन इन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी थी फिर, लेकिन वो भी इसलिए होती धर्म के लिए। बिल्कुल। धर्म स्थापना के लिए। हाँ जी, चलिए धर्म की स्थापना करने अब के लिए। चलते हैं लाल जदुनाथ जी। लाल जदुनाथ जी किससे संबंधित है, कौन से मैच करें बताइए सुंदर साथ जी। नाम ना लूं मैं, अपने आप ही बता दीजिए। जिसकी पारी नहीं आई, वंदना सखी जी है और हमारी नूरबाई जी है। प्रेम सखी जी वही वाली बात हो गई, वैसे सुनेंगे लेकिन एग्जाम का टाइम आएगा तो रफू चक्कर है। प्रणाम जी। प्रणाम। ये लाल ये थे जी बैजनाथ सिंह जी, बिहरिया गांव के थे। ये जन्माष्टमी वाला इनका प्रसंग है कि जब जन्माष्टमी मना रहे थे तो इन्हें पता नहीं चला था बाहर से। लाल ये जदुनाथ, वाला लाल जदुनाथ सिंह में कुछ और है। लाल बैजनाथ जी, बैजनाथ ठीक है लाल बैजनाथ, यानी पीहिया इनका गाँव। जन्म। हाँ जी, ये जन्माष्टमी वाला प्रसंग है जब नदी में कूद गए थे, उसमें बाढ़ आ रही थी। हाँ जी बिल्कुल सही बताया आपने, है ना। हाँ जी। जन्माष्टमी के मनाने के लिए मंदिर में जा रहे थे, बाढ़ जी फिर उनको कैसे अपने योग बल से हाँ जी, ये इनके याद नहीं रहा था जी, फिर दाऊ कह कर अपने मर्जी ने दर्शन दिए थे कि दाऊ जन्माष्टमी पर नहीं आओगे क्या। हाँ ये नहीं तो जो हड़गड़ उसमें फंस गए थे, उसमें तूफान में, वहां सी झाड़ियों में। हाँ हाँ, मैं हाँ लेके गई थी जब। खड़गड़ की झाड़ियों में चले गए। जी बिल्कुल। अब चलिए महारानी साहिबा। महारानी साहिबा को चलिए प्रसाद जी। जी साहिबगढ़ की थी। ये प्रेम से क्या बताइए। जी साहिबगढ़ की थी ना ये तो। महारानी साहिबा किससे संबंधित आएगी। ये तो जी जोधपुर थी ना, जोधपुर की हाँ थी ना। जी जिन्होंने मंदिर में उनकी सहायता करी थी, इनकी आनंद दास जी की वे थी ये शिष्य। आनंदलाल जी की शिष्य, बिल्कुल सही है। कहाँ के मंदिर हाँ में जी। थी थोड़ा सा ये बताओगे। जी पन्ना जी में बना था जो वो, जब पन्ना जी में कौन सा मंदिर है। जी पुराने साला वाला। पुरानी साला वाला, ठीक है। तो ये आनंद दास जी का 2 बार लिखा हुआ है सुंदर साथ जी, इसी से मैच कर लेना है ना। हाँ जी 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 जी, ये दोनों इसी में दो आए, जगह लिखा हुआ है। मिस्टेक हो गई थी ना, दोनों इसी में कर लेना। ठीक है। हाँ जी, मैंने भेजा भी था फिर, बताया अब भी था चलिए मैंने। भूल साहिब त्रिपाठी का।
वो कही थी क्या बात शांति से बैठ गए? जितनी भी नहीं के थे जो भूल गए थे अपने आप को। भूल शाही त्रिपाठी। कमलेश्वरी के ससुर थे। चलिए केल भाई जी बताएंगे, केल भाई जी के पास चलते हैं। केल भाई जी आप बताइए। केल भाई जी कहाँ ये है? थे ना जी, इन्होंने अपने पूरे परिवार ने वो ले लिया था, इनका तारतम ले लिया था। पहले ये राम भक्त थे। हाँ बिल्कुल सही। तो ये किससे मैच करें इससे को हम? तिवनी गांव से। तिवनी गांव से। ठीक है। अब चलिए सुंदर जी आगे। सरनाम सिंह आएंगे जी। किससे मैच करें सुंदर जी? कि कमलेश्वरी के देवर। कमलेश्वरी। यह पांच पात्र और वो सरनाम सिंह। नाम सिंह कमलेश्वरी के देवर। ये सुंदर जी मैच करके आएगा, मैं यहाँ मिला रही हूँ। ठीक है चलिए। हाँ जी। मौज जी आप दो जगह पर ऐसे नजर आ रहे हैं। क्या कह रहे? आप दो जगह नजर आ रहे हैं स्कूल में बैठे। समझ में नहीं आया आप क्या कहना चाह रहे हो। आप ना दो जगह नजर आ रहे हैं, मुझे ही आ रहे हैं, सुंदर सा सबको आ रहे हैं। जी हमें तो एक की नजर आ रहे हैं। हाँ दो जगह बैठी है, नीचे नीचे बैठी, ऊपर भी। वो तो उसमें होता रहे वो जो इनका वो लगा रहे चलिए आगे बताइए है। सुंदर जी। साधु बाबा मौजम बाबा त्रिपाठी का बताइए पहले, त्रिवेदी। हाँ जी। इन्होंने जो वहीं पे टिकुरी में ही वो बनवाई थी ना झोपड़ी झोपड़ी बनवाई। शुरू में। हाँ हाँ तो जी टिकुरी में ही। प्रण कुटी। ये तो क्वेश्चन पूछने वाली पता नहीं कहाँ चली गई हमारी सखी जी। जी पता नहीं कहाँ चली गई। वो फोन आ गया था। हाँ जी। हाँ तो ये आ जाएगी सुंदर जी हमारी प्रण कुटी से। हाँ जी प्रणकुटी का। है ना। अब आगे चलो सुंदर जी। साधु बाबा आएगा जी। ये टिकुरी मंदिर। है। अब बताइए। चलो केल भाई जी साधु बाबा। जी क्या बताना है टिकुरी मंदिर में रहते थे वैसे तो साधु ये। बाबा का नहीं आएगा इसमें, आसाराम पांडे का बताइए बस। आसाराम पांडे। मैं बताऊँ ये आंटी, तो मम्मी तो है नहीं। आलमगंज के थे ना जी ये तो। जी आलमगंज के। आलमगंज। क्या क्या वो है इनकी घटना जी क्या है? सौपन में ये नु कह रहे थे कि मैं नहीं जाने कहा सी तब मुझे ना रोको, परिवार वाले रोक रहे थे ना कि जो जो वहां चला जा वो उनका ही हो जा। तो हाँ रास्ते में कहते आ रहे थे कि मैं मेरा कुछ नहीं करने के, मैं दूर बैठूंगा कि मैं उनसे बात भी नहीं, बस देख देख लूंगा। तो फिर ये आके देख कर दर्शन घर आके लेट गए थे। तो फिर ना सपने बिल्कुल। हाँ कि मैं मंत्र नहीं लेने का, घर वालों से यही कह के गए थे कि मैं मंत्र नहीं लेने का, बस मैं तो खाली देख देख के आ जाऊंगा। हाँ तो फिर आ गए लेकिन थे फिर फिर जब चौथे सपने में दिन। दिखाई दिए तो फिर उन्हें जग गए तुरंत आरदम लेने। तो ये सुंदर शाह जी हमारा ये हो गया आसाराम पांडे आलमगंज के सौ। ठीक है। अब इससे आगे का ले लेते हैं सुंदर शाह जी। एक और है, ये बहुत अच्छा बताया सुंदर शाह जी। एक मिनट। चलिए भाई दूसरे वाला ले लीजिए, आधा रह गया। हाँ जी। प्रहलाद है इसके आगे, प्रहलाद। और बड़ा करो इसको। प्रणाम जी, प्रणाम सबको। अब बताइए आप क्या कह रहे थे। हम जी जी नहीं यूं कह थोड़ी रहे हो रही थी काफी देर से।
जी एक मिनट। रिकॉर्डिंग बंद हो रही थी जी। नहीं अच्छा। चल रही थी। अब चालू करी